हाय। नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। 20,000 निफ्टी क्रॉस कर गया। बैंक निफ्टी 5,500 क्रॉस कर गया। व्हाट इज नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होगा, ये सभी का प्रश्न है। काफी लोग मुझे फोन कर रहे हैं, काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख रहे हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा। जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि जब जब मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर वैल्यू बाइंग आती है, मार्केट वहीं पर गिरने के साइन देता है। रिमेंबर दिस थिंग। फॉर पास्ट 20 ईयर्स मैं इसको देख रहा हूं। जब जब एक वैल्यू बाइंग आई है, हम लोग कहते थे पहले भी कि मिड कैप चल रहा है, अलर्ट हो जाओ। स्मॉल कैप चल रहा है, अलर्ट हो जाओ। तो अब अलर्ट का टाइम आ गया है। प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा आपको। आपको बाजार ने 50%, 60%, 70% तक के स्टॉक्स में अप मूवमेंट दे रखी है। कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप लेके बैठ जाओ कि मैं 200x करूंगा, 500x करूंगा, नहीं होगा। आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। प्रॉफिट बुकिंग इज एन आर्ट। ये आर्ट आपको सीखना पड़ेगा। जो आपके पास आ गया वो आपका है शेयर मार्केट में। जो आपके पास नहीं आया है, एमटीएम दिख रहा है आपको प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपका नहीं है, भूल जाओ उसको। जो आपने इनकैश कर लिया, जिसको बेच दिया आपने, 50%, 20% के वैल्यू जो स्टॉक्स की बढ़ रही है आपकी, वो अगर बढ़ गई, आपने बेच दी, वो प्रॉफिट आपने अपने अकाउंट में क्रेडिट ले लिया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो प्रॉफिट आपका है। आपका पैसा डबल हो रहा है, स्टॉक्स बेचे नहीं है आपने, वो प्रॉफिट आपका नहीं है स्टॉक मार्केट में। इस चीज को रिमेंबर, नोट कर लेना, अपने पास रख लेना। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट। स्मॉल कैप, मिड कैप, बहुत भयानक गिरावट आई है, जो अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट है। 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसे ऐसे स्टॉक्स गिरे हुए हैं। देखिए, कोई भी ऐसा स्टॉक है जो इसमें आपको दिख रहा है ग्रीन सिग्नल का? एक भी स्टॉक नहीं है। देखिए, सारे शेयर गिरे हुए हैं। स्मॉल कैप। मिड कैप की बात करते हैं अगर हम, मिड कैप 100, देखिए 10%, 15%, पूरी बाजार में लालिमाई छाई हुई है, लालिमा छाई हुई है। ये लालिमा इंटीमेट कर रही है आपको कि भाई मुझे बेचो, प्रॉफिट बुक कर लो, मैं बहुत बढ़ गया हूं, मेरी ओवर वैल्यूएशन है, इसके ऊपर मैं नहीं खींचूंगा। एक स्टॉक को आप 60% तक खींच रहे हो, 60, 70, 80% तक लेके जा रहे हो, कहां तक लेके जाओगे? ओवर वैल्यूड है, बेचो उसको भाई, प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुकिंग इज एन आर्ट, लर्न दिस आर्ट। ये करना पड़ेगा आपको। हर तरफ मंदी है। मंदी मीन्स बिकवाली आ रही है, बहुत बहुत ओवर वैल्यूड है मार्केट। कहीं तो प्रॉफिट बुक करोगे। G20 खत्म हो गया है। एक सलामी थी G20 ने दे दी, 20,000 की सलामी, फिनिश। कुछ तो बुक कर लो। ट्रेडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडर तो ऑलवेज ट्रेडर है, वो तो हमेशा विनर रहेगा। आइदर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ट्रेडर इज ऑलवेज विनर। उसने शॉर्ट करना है तब कमाना है, बाय करना है तब कमाना है। बट जो इन्वेस्टर है, जिसका पोर्टफोलियो 50-60% का अप मूवमेंट दे रहा है, he has to book the profit, he has to book partial profit। उसको बुक करना ही पड़ेगा, या फिर अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स की कॉल या राइटिंग करो, हेज करो पोजीशन को। ओके। सो अभी 20,000 से हम ऊपर चल रहे हैं। 20,000, 19,870, ये हमारा यहां पर एक सपोर्ट रहेगा। 19,870 के आसपास का हमारा सपोर्ट रहेगा। यहां से मोटा मोटी आप 100 पॉइंट नीचे मान के चलो, 100 पॉइंट नीचे का एक सपोर्ट है। और हम 20,150 के ऊपर अगर क्रॉस करते हैं, above 20,150 will again reach 20,250, 300। दैट इज आवर नेक्स्ट टारगेट। रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद हम ऊपर जाएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल। हम
45,700 800 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाते हैं अगेन 46,000 की तरफ भागेंगे हम। और अगर हम ब्रेक करते हैं 45,300 के आसपास, 200 के आसपास, तो हम जो है यहाँ से एक बार हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमारे पास आएगी। अगर मैं चार्ट देखता हूँ आज का क्लोजिंग का चार्ट 5 मिनट का, तो एक कैंडल हमारा रेड बना हुआ है लास्ट मोमेंट में। अगर मैं निफ्टी के लास्ट मोमेंट की कैंडल की बात करूं तो वहां पर भी एक रेड कैंडल है लास्ट मोमेंट में, तो कोई सिग्नल ऐसा है नहीं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी 20,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कल मार्केट एक बार फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो जाए। कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा अगर नेगेटिव मार्केट खुलता है। तो जो इवेंट हमारे पास है वो सीपीआई का हमारा एक इन्फ्लेशन आएगी आसाम को इंडिया के अंदर, और यूएस के अंदर भी एक सीपीआई का डेटा आएगा कल। ये दो इवेंट है हमारे, और एक यूएस के अंदर एप्पल का न्यू फोन लॉन्च हो रहा है, उसका एक इवेंट है, तो उसको थोड़ा सा वो लोग हॉट बना के रखेंगे। बाहर का मार्केट, ग्लोबल मार्केट को अगर मैं एनालिसिस करूं आज, तो मिला जुला है लगभग। मैं रेड में ही कहूंगा, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग यहाँ भी नहीं हो रही है। डाउ अपना माइनस में चल रहा है, यूरोपियन फ्लैट टू कुछ फ्लैट कुछ माइनस बंद हुए हैं, एशिया हमारा मिक्सअप है। और एफआईज की बात करें, बाइंग की बात करें, क्या क्या बाइंग कर रहे हैं आजकल एफआईज सितंबर के महीने में? अभी तक बाइंग में बैठे हुए कैश के अंदर, थोड़ी सी कम कर दी बाइंग, यहाँ नीचे ज्यादा बाइंग कर रहे थे, देखिए 2000, 2500, 1000, लेकिन अब जो बाइंग का है वो थोड़ा 300, 1000, 1100 थोड़ा कम कर दिया बाइंग इन्होंने। तो ये स्मार्टली जो है आपको माल चिपका भी सकते हैं, अपना माल बेच करके आपको चले जाएंगे। एफ एंड ओ के अंदर बिकवाली हो रही है, आई थिंक 4 दिन से लगातार बिकवाली हो रही है, तो ये भी एक साइन ठीक नहीं है बिकवाली का, कंटिन्यूस बिकवाली का। तो मार्केट कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड मैं कहूंगा इसको। अगर आप लॉन्गर टर्म टेक्निकल बात करते हैं तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एफ को भूल गए हैं, हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप जो कंटिन्यूस बढ़ रहा था, जो रुक नहीं रहा था, तो उससे प्रॉफिट बुकिंग एक स्वाभाविक है, वो आएगा आएगा। हम सप्लाई जोन के अंदर हैं, हम डिमांड जोन के अंदर नहीं है। एक चीज को कितना खींचोगे आप, कुछ तो टेक्निकल बेस दोगे उसको बढ़ने के लिए। एक नया इन्वेस्टर अगर आज की डेट में आता है, किसी मिड कैप स्टॉक को खरीदता है, स्मॉल कैप को खरीदता है, तो उसको ये तो देखेगा ना कहां तक बढ़ चुका है वो, इसके बाद मुझे आगे गुंजाइश क्या है उसके अंदर अब बढ़ने की। तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना एक लाजमी है, वो कोई सरप्राइजिंग नहीं है। आप भी प्रॉफिट बुक कीजिए अगर कर सकते हैं तो, पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट बुक कर लीजिए। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खरीदता है बस, उसको भूल जाता है। वो तो कोरोना के अंदर भी भूल गया था, वो 2008 में भी भूल गया था लोअर सर्किट के टाइम। तो इन्वेस्टर तो भूलता है, बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो टाइम टू टाइम ऐसी अप्स एंड डाउन्स को यूटिलाइज करता है और प्रॉफिट बुकिंग करता रहता है। जैसे मैंने पहले बताया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, प्रॉफिट बुकिंग अगर कर ली आपने तो वो प्रॉफिट ही आपका प्रॉफिट माना जाएगा। एमटीएम प्रॉफिट आपका नहीं है, केवल आपको देखने के लिए है वो बस। तो इसके बाद में अगर बात करता हूं अगेन स्मॉल कैप मिड कैप की बात करता हूं, तो हम यहां पर भी जो है वो मिड कैप 150 की बात करता हूं। अगर मैं हम थोड़ा सा मिक्सअप इसके अंदर, अगेन डाउन का ज्यादा है, स्टॉक्स ज्यादा डाउन चल रहे हैं, यहां भी कोई ज्यादा ऐसी तेजी की आशंका नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रॉडवे मार्केट की बात करता हूं, तो मार्केट अपने लेवल्स को, अगर हम लेवल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, हम मार्केट के लेवल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लेवल हम ट्रेडिंग करेंगे, लेवल से बाहर नहीं जाएंगे, हम लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेडिंग करेंगे। हम इंटरडे ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, जब भी हमको मौका मिलेगा हम बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, और जब हमको सेल करने का मौका मिलेगा हम पीई बाय करेंगे। विल नॉट वेट फॉर द मार्केट कहां जा रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, वी आर अ ट्रेडर।
हम हर दिन नया चार्ट देखते हैं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं। तो हम 19,870 का सपोर्ट कंसिडर करेंगे और उधर 20,150 का रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। विल कीप ऑन बाइंग साइड। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो वहां पर भी हमारे को एक रेंज मिल जाएगी, ब्रॉड रेंज, कि मार्केट यहां से कहां जाएगा। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी के अंदर देखिए, ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूं 20,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 1,92,000 ऑप्शन कॉल राइटर है बैठा हुआ है। और यहाँ दूसरी रेंज देखूं मैं 20,150 की, 100 की, 100 पॉइंट के डिफरेंस पे 2,35,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है। और यहाँ पुट राइटर की अगर मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम पुट राइटर 19,800 के 19,900 के आसपास बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक 100 पॉइंट की जो रेंज है, यही रेंज सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगी और इसी रेंज में हम काम करेंगे। हम ट्रेडर हैं, हमने जो मोमेंटम है उसको यूटिलाइज करना है अपने डेटास के अकॉर्डिंग, चार्ट रीडिंग के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिकली हम मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट साइकोलॉजिकल क्या कह रहा है मार्केट के अंदर, यहां से कहां मार्केट जाएगा। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं और हम इसको ट्रेडिंग के साथ अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।